नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर और प्यारा प्रेरक प्रसंग। गुरु की कृपा। एक बार एक चोर ने गुरु से नाम ले लिया और बोला, गुरुजी, चोरी तो मेरा काम है, तो ये छूटेगी नहीं। अब गुरुजी बोले, ठीक है, मैं तुझे एक दूसरा काम देता हूँ, वो निभा लेना। गुरु ने कहा, पराई स्त्री को माता बहन समझना। चोर बोला, ठीक है जी, ये मैं निभा सकता हूँ। एक राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी रानी को दुहागन कर रखा था। अपने से अलग करके दूर रखना दुहागन कहलाता है। 10-12 साल से बगल में ही एक घर में बेचारी रानी रहती थी और सिपाहियों की निगरानी उस पर हमेशा रहती थी। उस चोर का उस रानी के घर में ही चोरी करने के लिए जाना हुआ। रानी ने देखा कि एक चोर आया है। उधर सिपाहियों ने भी देख लिया कि कोई आदमी रानी के महल में गया है। राजा को बताया गया। राजा बोला, मैं छुप के देखूंगा। अब राजा छुप छुप के देखने लगा। रानी चोर से बोली, तुम किस चीज से आए हो? चोर बोला, ऊंट लेकर आया हूँ। रानी बोली, तुम्हारे पास जितने भी ऊंट हैं मैं सबको सोने चांदी से भरवा दूंगी, बस मेरी इच्छा पूरी कर दो। चोर को अपने गुरु का प्रण याद आ गया। बोला, नहीं जी, आप तो मेरी माता हो। जो पुत्र के लायक वाली इच्छा हो तो बताओ, और दूसरी इच्छा मेरे बस की नहीं है। राजा ने सोचा, वाह, चोर होके इतना ईमानदार। राजा ने उसको पकड़ लिया और महल ले गया। बोला, मैं तेरी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, तू मन चाहा वर मांग सकता है। चोर बोला, जी आप दोगे, पक्का वादा करो। राजा बोला, हाँ, मांग। चोर बोला, मेरी माँ को, जिसको आपने दुहागन कर उस महल में बंद कर रखा है, उसको फिर से सुहागन कर दो। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने रानी को बुलाया और बोला, रानी, मैंने तुझे भी बड़ा दुख दिया है, तू भी मांग ले, कुछ भी मांग आज। रानी बोली, पक्का वादा करो, दोगे? और मोहर मार के लिख के दो, जो मांगूंगी वो दोगे। राजा ने लिख के मोहर मार दी। रानी बोली, राजा, हमारे कोई औलाद नहीं है, हम चोर को ही अपना बेटा मान लेते हैं और राजा बना देते हैं। अब सत्संगियों, गुरुओं के वचन की एक पालना से राज दिला दिया। अगर हमारा विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें डिगा दे। गुरु के वचनों के अनुसार रहें तो निश्चय ही हमारा जीवन सार्थक और सफल हो सकता है। साथियों, आज का मन की शांति का कारवां इसी सुंदर प्रेरक प्रसंग के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी आशा और विश्वास के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।